नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 9 का चैप्टर 6 का प्रश्नावली 6.2 करने वाले हैं, जिसमें कुछ प्रूविंग है, कुछ क्वेश्चंस हैं, मान ज्ञात करना है। सब कुछ हम डीपली सीख चुके हैं कि जब भी दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कट करती है कोई तीसरी रेखा, तो उसमें जो ये वाला कोण होता है वो इसके बराबर क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। उसी तरह से ये वाला कोण इस कोण के बराबर क्यों? क्योंकि ये अंदर वाले अंतः एकांतर कोण होते हैं। उसी तरह से ये बाहर वाला जो बनता है वो इधर बाहर वाले के बराबर, क्योंकि ये बाह्य एकांतर कोण होते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं। क्या होती हैं कि ये जो संगत कोण बनते हैं, ये वाला ऊपर वाला तो इधर भी ऊपर वाले के बराबर, इधर वाला का जो ऊपर होता है इधर वाले ऊपर के बराबर, इधर का नीचे वाला इधर वाले नीचे के बराबर, इधर का नीचे वाला इधर वाले नीचे के बराबर, ये संगत कोण होते हैं। तो इसी को हमें इसमें सीखना है और मान ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? मान ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि AB और CD पैरेलल हैं। हमें ये दर्शाना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है। ये AB है, ये CD के पैरेलल है। तो आइए इस फिगर को पहले हम इधर बनाते हैं। दो रेखाएं खींची गई हैं और एक कोई तिर्यक रेखा है। तो आइए हम यहाँ पर एक बनाते हैं, पहले दो रेखाओं को खींचते हैं। ये दो रेखाएं हमने खींच दिया, ये और एक रेखा और भी है, यहाँ से हमने ये खींच दिया एक रेखा, और एक कोई तीसरी रेखा कुछ इस तरह से कट कर रही है। ओके, नाम दे देते हैं। ये है AB, ये है CD, और जो कट कर रही है उसका नाम क्या है? कुछ नाम नहीं है। 150 डिग्री, 130 डिग्री। ये है 150 डिग्री, ये है 130 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, और 30 ही है ना, सॉरी नहीं 150 नहीं था, गलत कर दिए। ये है 50 डिग्री और ये है 130 डिग्री, और ये XY था, ये ऊपर वाला Y नीचे वाला Z, यानी ये वाला X है और ये वाला Y है। हाँ यही था, बस इतना चीज दिया है। और हमें प्रूव ये कर देना है कि X और Y की मान ज्ञात करो, साथ में ये भी प्रूव करना है कि AB और CD आपस में पैरेलल हैं। तो AB और CD को अगर हम पैरेलल प्रूव कर देंगे तभी हम X और Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए पहले तो काम ये आता है, X और Y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB इसके पैरेलल है। अच्छा, पहले हमें X और Y के मान ज्ञात करना है, फिर पैरेलल दिखा देना है कि AB CD के पैरेलल है। तो यहाँ पर पहले का हल में जो चीज दिया है आप लिख सकते हो। क्या दिया है? क्या दिया है? मत लिखो दिया हुआ, छोड़ो रहने दो। यहाँ पर सीधा सीधा लिखोगे एंगल, या लिख दो, चलो दिया है, थोड़ा सा लिख दो तो नंबर अच्छा मिल जाता है। दिया है दो रेखाएं अपने से लिखना होता है चीज, AB व CD तथा तिर्यक रेखा तथा एक तिर्यक रेखा लिख दो बस, क्योंकि तिर्यक रेखा का नाम नहीं दिया, ठीक है ना। फिर एंगल दिया है, एंगल का नाम नहीं पता है क्या है उस एंगल का नाम। तो एंगल का नाम अगर हमें देना हो तो हम एंगल के लिए कुछ अपने से मान सकते हैं। इस एंगल का नाम अगर तुम्हें देना है तो ऊपर कुछ मानना पड़ेगा। इस रेखा का नाम क्या मान ले? चलो हम मान लेते हैं ABCD EF मान लेते हैं, ये EF रेखा है। तो इस तरह से हम AE और इस एंगल को भी कुछ मानना पड़ेगा। फिर इसको हम मान लेते हैं ये P है और ये Q पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो APE एंगल APE बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल इस एंगल का नाम CQF बराबर 130 डिग्री, ठीक है ना। हमें ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख दो। ज्ञात करना है X Y के मान, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख दो। सिद्ध करना है AB पैरेलल CD, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब शुरुआत करने के लिए हम देखो एंगल, ये वाला एंगल APE यहाँ पर लिखेंगे एंगल APE प्लस एंगल X बराबर 180 डिग्री होगा, बिकॉज रैखिक युग्म, भूल गए क्या? रैखिक युग्म का सम हमेशा कितना होता है?
180 यानी 50 और ये 180 मिलकर के कितना बनता है 180 डिग्री। अब देखो इस एंगल का नाम तो मुझे पता ही नहीं है, कितना है ये नहीं पता, ये तो दिया है 150, ये 50 रख दो 50 डिग्री, और ये एंगल x है बराबर 180 डिग्री, अर्थात x बराबर आपके पास ये 50 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 180 से अगर घटा दोगे 50 डिग्री को तो आपके पास x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आया 30 डिग्री आ गया x का वैल्यू। अब उसी तरह से इस एंगल को देखो, ये वाला एंगल CQ 30 डिग्री आएगा क्या, 130 डिग्री आएगा, 130 डिग्री आएगा, घटाएंगे। अब उसके बाद देखो ध्यान से, नाउ यहां लिखेंगे x बराबर, या एंगल x का नाम भी दे सकते हो, एंगल x बराबर ये वाला एंगल यानी CQF, एंगल CQF बराबर 130 डिग्री। भाई अभी हमने देखा कि ये वाला भी 130 आया और ये नीचे वाला भी 130 दिया ही है, तो दोनों का सम 180 है, तो यहां पर लिखेंगे दोनों इक्वल है ना। और ऐसा कब होता है, अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो संगत कोण होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो यहां पर लिख देंगे संगत कोण है। क्या है ये, संगत कोण। संगत कोण है तभी तो बराबर आए, अगर बराबर नहीं होता संगत कोण नहीं होता। तो यहां पर लिख दोगे अतः ये बराबर है, अतः x एंगल x व एंगल CQF संगत कोण है, संगत कोण है। अतः AB पैरेलल CD। बताओ नहीं समझ में बात। हमने यही सीखा था कि अगर किसी भी दो रेखाओं के संगत कोण बराबर हो, एकांतर कोण बराबर हो, तो वो रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल संगत कोण दोनों को मैंने बराबर दिखा दिया, अतः ये एक संगत रेखा है, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, AB और CD समांतर रेखाएं हैं। दूसरा तरीका ये भी था कि ये वाला हमने निकाल लिया था कितना 130 डिग्री, 180 घटा देते तो ये वाला आ जाता 50, और 50 और 130 यानी x और q को जोड़ देते तो 180 आता। और हम ये भी जानते हैं अगर किसी भी इंटीरियर एंगल के एक ही तरफ के एंगल का सम 180 आता है तब भी वो रेखाएं समांतर होती हैं, तो उस तरह से भी आप प्रूव कर सकते थे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को प्रूव करते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने प्रूव कर दिया। अरे भाई कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ये 50 से मैंने इसको निकाल लिया, अब ये कोण इस कोण के ऑलरेडी बराबर हो गया, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं तो वो रेखाएं समांतर रेखा हो गई, और ऐसा सिर्फ समांतर रेखाओं में ही होता है कि संगत कोण बराबर आएंगे। ओके, तो ये हमारा प्रूव हो गया। चलो आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा, कहता है इस आकृति में दिया है AB CD के पैरेलल है, यानी ये वाली रेखा जो है वो इस रेखा के पैरेलल है, और CD जो है वो EF के पैरेलल है, यानी ये वाली भी इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये तीनों पैरेलल हो गए, ठीक है। Y और Z में इसने अनुपात दे दिया है, Y और Z का अनुपात दे दिया है, ठीक है, और x का मान ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको दिया है लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिद्ध नहीं कर रहे हैं, और सिद्ध वाले जिसमें हम सिद्ध नहीं करते उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जितना काम का चीज है आप उतना कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट हल डालता हूँ। क्या डालता हूँ, हल। ये क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। हल में जब भी कोई एंगल हमारे पास दिए होते हैं, यहाँ पर दिया क्या है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है और CD DEF के पैरेलल है, अतः हम ये कह सकते हैं कि AB पैरेलल CD पैरेलल EF, तीनों पैरेलल हो गई। ओके, जब तीनों पैरेलल हो गए उसके बाद उसने दिया है एंगल Y, तो यहां से एंगल Y जो होगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, एंगल मान लेंगे, क्या करेंगे इसको, माना Y बराबर ये 3 है तो 3x हो जाएगा, और Z बराबर कितना हो जाएगा, 7 है तो 7x हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी रेशियो में नंबर होते हैं उसके साथ x लगा देते हैं। लगा लीजिए, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में मैं लगाने की कोशिश, बहुत ही छोटा करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को। x निकालना है हमें, तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ से, अच्छा एक बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी x दिया हुआ है, इसलिए हम x तो नहीं मान सकते, तो इसलिए x की जगह पर मुझे कुछ और मानता हूँ। क्या मानता हूँ, कुछ और मान लेते हैं। क्या मान ले, कैपिटल x, या हम p मान लेते हैं, चलो p मान लिए, हाँ, और इसके बाद Z बराबर तुम्हारा आ जाएगा 7p, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ओके, अब इसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, ये y बराबर 3p है, यानी ये वाला एंगल 3p हो गया,
और z बराबर 7p है, ये वाला एंगल 7p हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये एंगल 7p है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, मुंह खोलो। ये भी तो 7p हो जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो C एंगल y बराबर इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा 3p हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसमें कुछ लिखा नहीं है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको नंबरिंग कुछ कर देते हैं, यहाँ पे हम O ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे O है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एंगल y है वो DOF के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल, y, वो क्या होगा, एंगल DOF के बराबर हो जाएगा, DOF के बराबर। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एंगल y तो हमारे पास 3p था, तो जो 3p है एंगल DOF के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल ये। अब हम जानते हैं कि ये दोनों रेखाएं तो पैरेलल हैं, तो इसलिए एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ क्या है कि CD पैरेलल किसके है, EF के। तो जब ये इसके पैरेलल है, ये रेखा इसके पैरेलल है, तो एक ही तरफ और अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। कभी भी दो रेखाएं तुम्हारे पास दे दिया जाए और ऐसे कोई कट करे, तो अगर इन एंगल का सम 180 आता है तो ये रेखाएं हमेशा पैरेलल होती हैं, और उसने कहा पैरेलल है तो जाहिर सी बात है इन दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पैरेलल है, अतः एंगल DOF और प्लस, यानी ये वाला एंगल ये भी उतना हुआ 3p हो जाएगा। 3p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3p हो जाएगा कि नहीं। अगर लिखना भी हो तो इसको आप लिख सकते हो, ये क्यों बराबर होगा, यहाँ पर लिख दो विकास शीर्षाभिमुख कोण, क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब यहां पर देखो DOF हो गया, और इसके बाद इस एंगल का नाम तो 7p दिया ही है, तो 7p लिख देते हैं बराबर 180 डिग्री। तो यहां से आपके पास DOF कितना दिया हुआ है, DOF आपके पास दिया है ना, DOF कितने दिया है 3p, तो यहां से ये 3p हो जाएगा प्लस 7p बराबर 180 डिग्री, अर्थात 10p बराबर 180 डिग्री। यहां से आपके पास p बराबर 10 × 80 अर्थात 18 आ जाएगा। p की वैल्यू 18 आ गया। जब हमारे पास p का वैल्यू पता चल गया तो हम y के वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो एंगल y बराबर आपके पास था 3p, अर्थात 3 × 18, 18 3 का 54 डिग्री, और एंगल z कितना हो जाएगा, 7p था, अर्थात 7 × 18, 18 7 126 होता है, नहीं होता, 18 7 126 होता ना, 7 8 56, 7 कम 7 और 5 12। ठीक है, अब जब हमारे पास ये दोनों एंगल आ गए तो इस एंगल का नाम देखो x प्लस इस एंगल को यानी 3p बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, ये क्या है, बिकॉज यहाँ पे लिख देना क्योंकि AB पैरेलल CD, बस इतना ही लिख दो, हो गया। जब पैरेलल रेखाएं होती तो एक ही तरफ के एंगल जो होते हैं उनका सम 180 होता है, जो कि हमने यहाँ पे किया था। तो ये हो गया तुम्हारा x प्लस 3p, अभी निकाले थे 3p कितना आया था, 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तुम्हारा x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 1 डिग्री। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपका x की वैल्यू 126 अंश हो जाएगी। बताओ कहाँ दिक्कत हुआ प्रश्न में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लगाने में ये झगुआ भर हो जाता है। अब देखो लगाने में कितना ज्यादा हो गया, बाकी था कुछ क्वेश्चन में नहीं। उसने ये वाला दिया था y जो कि कितना था 3, तो 3p मान ली, x तो उसके साथ हटा दिए, और ये 3p तो ये भी 3p, अब इन दोनों का सम 180 तो p का वैल्यू आ जाएगा। जब p आया तो हम एग्जैक्ट ये वाला एंगल निकाल लिए, है ना, कि 18 डिग्री का 54। जब ये 54 डिग्री हमारे पास पता हो गया तो जितना ये होगा और ये इन दोनों का सम 180, तो ये 54 डिग्री है तो बचा हुआ 126 x रहा होगा। सिंपल है ना, कितना आसानी से बता दिया। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ। अरे मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। मिले दोस्त जिसको यहाँ तेरे जैसा, हो मिले दोस्त जिसको यहाँ तेरे जैसा, उसे दुश्मनों की
जरूरत ही क्या है मासूम चेहरा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बस 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 बस, ये कहाँ भाग रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है आकृति 6.30 में दिया गया है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। AB जो है वो CD के देखो पैरेलल है। क्या दिया हुआ है? AB जो है वो CD के पैरेलल है। जब AB CD के देखो पैरेलल है और EF जो है वो CD पर लंब है, यानी EF जो है ये वो इस CD पर लंब है, यानी 90 डिग्री। तो ये भी तुम्हारा 90 डिग्री होगा। जब ये 90 तो ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और AB CD के पैरेलल है, यानी ये रेखा इस रेखा के पैरेलल भी है। ठीक है। और फिर कहता है GED यानी ये पूरा एंगल है ना, GED 126 डिग्री है। ये पूरा 126 है। तो अगर ये पूरा 126 है, ये 90, तो 90 इसमें से हटा दोगे तो कितना बचेगा? 6 और 9 3 12 36 डिग्री ना, है ना। 6 12 में 3 9 36 डिग्री तुम्हारा सिर्फ उतना बच जाएगा। तो कहता है AGE बताओ, AGE कितना होगा? AGE मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? और फिर GEF भी बताना है। तो GEF तो मैंने बता दिया 36 होगा। और FGE ये वाला एंगल बताना है। ये लो भाई, ये 90 हो गया, 26 36 हो गया, दोनों को सम एक साथ घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। देखो ध्यान से, इस प्रश्न को जब हम करते हैं तो इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर ही कर देते हैं। इतने में आ जाएगा, छोटा ही क्वेश्चन है। चलो बहुत है। देखो अब देखो, जब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो यहां पर वही काम करना होगा। क्या हमारे पास दिया है 126 डिग्री, कौन सा एंगल? ये वाला, ये पूरा एंगल दिया हुआ है ना। यहां पर लिखेंगे हल में एंगल GED बराबर 126 डिग्री, है ना। तो एंगल यहां पर लिखेंगे एंगल ए नहीं, GEF, एंगल GEF। अगर मुझे इस GEF को निकालना है, सिर्फ इतना एंगल ये वाला, ये पूरा दिया है 180 126 और इतना पता है 90 है, तो 126 से इस 90 को हटा दूंगा तो ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल को निकालने के लिए एंगल, कौन सा एंगल? एंगल GED माइनस एंगल FED, अर्थात एंगल जो GEF होगा वो तुम्हारा 126 से माइनस कर देंगे 90 डिग्री, तो यहाँ से तुम्हारा जो एंगल GEF है वो आ जाएगा 6 और 3। बताओ, नहीं समझ आई बात क्या है? अरे भाई GEF हमने निकाल लिया, अर्थात ये वाला हमारा एंगल आ गया GEF। देखो ना, GEF ये वाला एंगल, ये पूरा 126 दिया था, ये 90 पता ही है, तो 90 126 से इस 90 को हटा दिया तो इतना पार्ट नहीं बच जाएगा। बात करते हो ओके। उसके बाद हमें निकालना है AGE, भी निकालते हैं AGE अर्थात ये वाला। इसको निकालने के लिए हमें तो पता है ना ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो। तो यहां पर देखो एंगल AGE क्या है? वो इस पूरे ट्रायंगल के लिए ये कैसा है, क्या बोलते हैं इसको? अंतःअभिमुख कोण। जिसका मतलब क्या हुआ कि इस एंगल यानी एंगल GFE और प्लस एंगल ये, मतलब कि एंगल GEF, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यानी दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। अब इस दूसरा इसमें बस इसके बाद 2 क्वेश्चन है। हाँ। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो एंगल AGE जो तुम्हारा होगा
ए जी ई, तो जी ई एफ कितना है, जी ई एफ अभी भी निकाले थे यहाँ से 36 डिग्री और प्लस जी ई एफ ये वाला एंगल 90, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 तो ये भी 90, दोनों जुड़ जाएंगे तो आपके पास एंगल ए जी ई जो होगा वो कितना होगा, 6 और 9 3 12 126 डिग्री आ जाएगा। बताओ 126 डिग्री आ गया, यानी हमने ए जी ई को भी निकाल लिया, ये वाला एंगल 126 डिग्री आ गया और ये वाला हमने निकाला 36 डिग्री आया। उसने पूछा कौन सा एक एंगल, एफ जी ई, ये वाला एंगल एफ जी ई। तो एफ जी ई एंगल तो यहाँ पर लिखेंगे, आगे यहाँ पे कर देता हूँ, एंगल एफ जी ई तो बहुत आसान है। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला एंगल 180 से ये वाला घटा देंगे, यानी 180 माइनस 126 डिग्री, अर्थात 0 में से 6 गया 6 और ये तुम्हारा बचा 8, 7 में से 6 गया 56 डिग्री, यानी ये वाला तुम्हारा 56 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सारे एंगल्स को हमने क्या कर लिया, सारे एंगल्स क्या कर लिए, एफ जी ए निकाल लिए। अब बताओ आपको कहां पर दिक्कत हो रही है, आप मुझे ये बताओ कि आपको कहां पर दिक्कत हुई, कहीं पर दिक्कत हुई क्या, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। तो ठीक है ना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नए अंदाज के साथ। देखो ये 4 नंबर में कहता है आकृति दी गई है पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है, यानी ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा के पैरेलल है। फिर कहता है पी क्यू आर 110, ये 110 दिया है और अगला ये 130 दिया है, तो हमें बताना है क्यू आर एस कितना होगा, क्यू आर एस ये वाला एंगल कितना होगा। कोई बात नहीं, अगर मैं इस रेखा को थोड़ा सा इस तरह बढ़ा देता हूं, बढ़ा दिया कोई दिक्कत, तो जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा तो आपको ये एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल, और इस यहां से ये तुम्हारा 130 डिग्री आया है, तो मुझे ये बताओ इसको बढ़ाने पर ये जब 130 तो ये भी तो 130 हो जाएगा, होगा कि नहीं 130 होगा। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको तुम्हें क्या करना होगा, इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ा देना इस तरह से, और इसका नाम क्यों है ही, इसका नाम दे देना जेड नाम दे देना। तो जब ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा, 130 आएगा, बिकॉज संगत कोण, इसको मैंने बताने वाला, इसको अपने करोगे, ये आ गया 130 डिग्री और ये 110 था, तो 110 से इसको घटा दोगे तो अंदर वाला आ जाएगा 70 डिग्री, नहीं आएगा ये 70 डिग्री, आ जाएगा ना 70 डिग्री। अब जब ये 130 डिग्री ये वाला है तो बचा एंगल कितना होगा, तो अंदर वाला, क्योंकि ये एक प्रकार से रैखिक बन रहा है, तो 130 ये है तो बचा कितना, कितना बचा 50, तो ये वाला हो जाएगा 50 डिग्री, नहीं होगा 50, बोलो 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 50, और 7 और 5 12 यानी 120 हो गया दोनों का सम, तो बचा 60 ये वाला, यानी एंगल तुम्हारे पास क्यू आर एस सीधा 60 डिग्री आ गया। अब मैं ये बता दिया, अब आप इसको अपने से करो बेटा, इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। दिस इज जो होमवर्क, बहुत आसान क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया, इतने छोटे बच्चा नहीं हो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल्स दिया है, ये वाला 50 डिग्री, ये वाला 127 डिग्री, बताने एक्स और वाई कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन को, ला 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 ला, भाई ये 50 है तो ये भी तो 50 होगा। तो देखो जब हम इसको हल करेंगे एंगल 50x के बराबर होगा, तो लिखेंगे एंगल x बराबर 50 डिग्री, क्यों यहाँ पर लिख देना, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ये पी क्यों तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, अतः एंगल अतः x बराबर 50 डिग्री, क्यों एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि जेड टाइप बन गया, क्योंकि ये पैरेलल था और ये दोनों बराबर हो, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, और एकांतर क्यों हुआ, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के पैरेलल था और पी क्यू ऐसा लग रहा है कि ट्रांसवर्सल है, तो हमारा x तो आ गया 50 डिग्री, ठीक है, हमने इसको निकाल लिया 50 डिग्री। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, यहां पर लिखेंगे एंगल इस एंगल का कितना नाम है, पी क्यू, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, और प्लस एंगल उधर बाहर वाला पी आर डी, दोनों का सम 180 होगा,
अरे भैया रैखिक युग्म बन रहा है, क्या बन रहा है, रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म आपस में बराबर होता है, अर्थात ये वाला एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री। तो हमें तो पता है कि PRD निकालना है ना, PRD, यस, तो एंगल PRD बराबर 180 माइनस ये PRQ उधर जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, यहाँ पर देखो हमें तो PRQ दिया है ना, PRQ निकालना है, तो एंगल PRQ ऐसे ही रहने दो, और इसका एंगल दिया है 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल PRQ निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 180 माइनस 127 डिग्री। तो जब घट जाएगा तो एंगल PRQ बराबर 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, और ये बच्चा 7, 7 में से 2 गया 5, बस 53 डिग्री है ना, 7 3 10, 5 2 7 1 8, 53 डिग्री। अर्थात आपका जो एंगल PRQ है वो 53 डिग्री हो गया, ये वाला 53 डिग्री आ गया। अब जब ये 53 डिग्री हो गया तो त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे का प्रोसेस, इसके आगे प्रोसेस यहाँ पर मैं कर देता हूँ, समझ जाना, ये यहाँ पर त्रिभुज त्रिभुज PQR में एंगल Y और प्लस ये वाला एंगल मतलब x प्लस ये एंगल 53 डिग्री निकाले थे बराबर 180 डिग्री होगा। तो एंगल Y तो अभी निकाले नहीं, निकाले, एंगल Y निकालना है, x निकाले थे 50 डिग्री प्लस 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से y प्लस 50 50 100 103 डिग्री है ना बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप उधर भेज दोगे इसको, जब आप इसको भेजोगे उधर, देखो ध्यान से, यहां से आपके पास y बराबर कितना आ जाएगा, 180 से ये 103 घट जाएगा, तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 10 में से 3 घटाओ 7 आएगा, और ये बच्चा 7 में से 0 गया 7 आएगा, है ना। अर्थात आपके पास जो y की वैल्यू है वो 77 डिग्री हो गई, यानी 77, अगर आप 77 53 50 को ऐड करो कितना आएगा, 7 3 10 7 5 12 12 5 17 और 1 18। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो आंसर निकाले वो एकदम सही है ना। देखो y भी आपके पास आ गया 77 डिग्री, x पूछ रहा था तो x आपके पास आया था, सिर्फ x ही पूछा था तो x हमारे पास 50, तो ये दोनों एंगल आ गए, ठीक है ना। तो एक 77 और एक 53 डिग्री, ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन होगा आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आकृति आपके पास दी गई है PQRS, दो हमारे क्या है, समतल है, समांतर रेखा पर, यानी ये और ये, ठीक है। और एक आपतन किरण आ रही है, कौन सी, AB, ये AB एक आपतन है, और उसके बाद PQ से वो क्या कहती है, टकराने के बाद परिवर्तित होकर BC चलकर जाती है, या BC, ये BC चलकर आती है, और उसके बाद पुनः वो क्या कहती है, टकराती है C पर, और CD कुछ इस फॉर्म में निकलती है। तो हमें बताना है, सिद्ध करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, यानी हमें इस रेखा को इस रेखा के पैरेलल सिद्ध करना है। तो आइए इसको देखते हैं। इधर यहाँ पर हमारे पास देखो दो चीज दिया है, एक रेखा दिया है इस तरह से और एक रेखा और दिया है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या हो रही है, एक रेखा इस तरह से आती है, आने के बाद फिर यहाँ से ऐसे टकराती है, टकराने के बाद फिर से ऐसे निकल जाती है, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, ऐसे, और ये इधर है ऐसे, ये AB है, ये BC है, ये CD है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद उसने ये कहा है हमें इसको प्रूव कर देना है, ये PQRS, ये आपकी PQ, ये RS, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, बस हो गया इतना। तो आइए इसको पुनः सब करते, ABCD के पैरेलल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हल में डालेंगे, क्या दिया है पहले लिख दो, क्या दिया है, AB नहीं, ये PQ व RS दर्पण है,
दर्पण है, पैरेलल समांतर दर्पण है, ठीक है ना। ए बी, बस इतना ही लिख दो, बस हो गया, और क्या करोगे लिख के, ठीक है ना। सिद्ध करना है, ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी पैरेलल सी डी। और भी लिखना कुछ लिख सकते हो, जो दिया होता है आप वही लिखना होता है, आप लिख सकते हो। मैं इसमें लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देखो प्रूविंग, प्रूविंग क्या होगी इसकी। उसने ये कहा था ये एक क्या है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, मान लो ये x है, ये y है, ये z है, और ये इसको w मान लो, x y z, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि जब ये एक रेखा इस पर क्या होती है, आपतित होती है और फिर निकल जाती है, तो हमें पता है आपतन कोण और आपतित किरण और परावर्तित किरण के द्वारा जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यहां पर लिखेंगे ए बी किरण बिंदु बी से परावर्तित होकर बीसी जाती है, अतः आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बताओ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, क्यों, आपतन कोण कितना है, एंगल W, वो बराबर हो जाएगा एंगल X के, क्योंकि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। इक्वेशन 1 डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज याद रखना कि हम इसको जो है X नहीं मान सकते, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर कर दिए। यहाँ पर ये चीज हमें ऐसे कुछ करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अपने से एक लंब खींचना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे, ये आपतित किरण, ये W, इसको X मानो, और ये ऐसे W, ये Y और ये Z हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इसको WZ मानो। तो यहाँ से W के बराबर और वहां से Y और Z के बराबर। इसी प्रकार एंगल Y भी जो होगा वो एंगल Z के बराबर होगा। आप क्योंकि लिख देना, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसके बाद हमें यह भी पता है कि जब ये रेखा इसके पैरेलल है, ये लंब है, एक प्रकार से क्या है, लंब है, ये क्या है, लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने लंब खींचा था, तो लंब के थ्रू यहाँ पर लिखेंगे, इसका नाम भी कुछ दे दो, चलो इसका नाम हम दे देते हैं n, और इसका नाम n, इसका नाम m n। यहाँ पर लिखो, जब ये हमारे क्या है लंब हमने खींचा तो इनके बीच की दूरी सेम होगी, इस वजह से हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल m बराबर एंगल, मतलब एंगल m क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पर लिखेंगे bn व cm लंब है, अतः जब ये लंब है तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम ध्यान से देखोगे बच्चा, तो ये रेखा ऐसे कोई जेड टाइप नहीं बन रहा, जेड टाइप, तो जेड टाइप एकांतर कोण x और y बराबर हो जाएंगे। यहां से हम ये कह सकते हैं कि एंगल x जो होगा एंगल y के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 ये 2 डाल दो, इसको 3 डाल दो। अब यहां पर लिखोगे समीकरण 1, 2 व 3 से देखो W x के बराबर, और यहाँ पर हमने x को y के बराबर दिखाया और y z के बराबर था, तो हम ये कह सकते हैं एंगल x बराबर एंगल y बराबर एंगल z, कह सकते हैं नहीं। यानी कि हमने ये सारे एंगल्स को बराबर दिखा दिया। जब ये सब बराबर है तो कोई दो भी तो आपस में एंगल x y w भी तो बचा था, तो एंगल w, तो किन्हीं भी दो का सम दूसरे वाले दो के सम के बराबर हो, क्योंकि सब बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल w प्लस एंगल x बराबर एंगल y प्लस एंगल z। अब देखो ये दोनों एंगल मिलकर के कौन सा एंगल बना रहे हैं, ABC एंगल ABC बराबर एंगल, ये दोनों मिलकर के BCD बना रहे हैं, एंगल BCD, और ये दोनों क्या हो गए, एकांतर कोण बन गए। क्या हो गए, एकांतर कोण। और अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो उसमें क्या होता है, अतः स्पष्ट है, अतः
जब दो एकांतर कोण बराबर होते हैं तो वो रेखाएं पैरेलल होती हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, इसका मतलब ये जेड टाइप बना रहा है, अर्थात ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि कहां पर दिक्कत हुआ। क्वेश्चन बड़ा था, इसको देखो मैंने शॉर्ट में बताया, उसके बावजूद भी इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दो हेंस प्रूव, ठीक है ना। अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी जब डब्ल्यू एक्स का सम वाई जेड के सम के बराबर, अर्थात ये वाला एंगल का नाम क्या है ए बी सी, और इस एंगल का नाम क्या है बी सी डी, दोनों बराबर हुए, इसका मतलब ये जेड टाइप बन रहा है। तो जेड टाइप बनने का मतलब ए बी और सी डी के बीच ट्रांसवर्सल थी, तो ए बी और सी डी पैरेलल नहीं होंगी, तभी तो दोनों बराबर हुए एकांतर कोण। और एकांतर कोण बराबर हो या संगत कोण बराबर हो या फिर शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो, तो इसका मतलब वो रेखाएं समांतर होती हैं, और ये हमने दिखा दिया कि रेखाएं समांतर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बच्चों ये एक्सरसाइज क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुज के कोण युग्म के बारे में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर हम क्या करते हैं खत्म। आप देख लीजिए, कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो लाइक कर देना।